हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया इंट्रोडक्शन टू लिस्ट के बारे में। हमने अच्छे से सीख ली है पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे टैप कीजिए और जाकर देख लीजिए। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ अमेजिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसका आपको हमेशा से वेट था कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्क्रीन। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक प्यारा सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को और आगे भी जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है। हमारा ये मोटिव है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आ जाए। फर्स्ट मोटिव हमारा ये है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा ये है कि अभी से, क्योंकि आप न्यू हो प्रोग्रामिंग में, दैट इज़ वाई अभी से आपका क्या हो जाए, आपका हो जाए डेवलपमेंट। आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए कि एक एक लाइन जो हम कोड में यूज़ कर रहे हैं उसका क्या मतलब है और हम उसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये इससे बढ़ जाएगी। और आपकी जब आप बाद में, फॉर एग्जांपल आपने ये कंप्यूटर साइंस ली फील्ड, आपकी जो फील्ड है वो आपने कंप्यूटर साइंस चूज़ करी, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगी ब्रॉड, डेवलप्ड, और बाकी लोगों से जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उनसे हो जाएगी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो ये मेरा मोटिव है टू एक्सप्लेन यू ईच लाइन प्रॉपरली। तो अब आपको भी ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द क्वेश्चन, वी विल अंडरस्टैंड कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या चाह रहा है। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझना है कि हर लाइन का, हर वर्ड का क्या मतलब है उस कोड में। ठीक है, तो लेट्स सी। क्वेश्चन इज असाइन वैल्यू 5 टू अ वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल है। तो उसमें हमें एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल भूल तो नहीं गए? वेरिएबल एक डब्बा है जिसमें डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, ऐसा याद रखना है। कंटेनर टू स्टोर डेटा। मल्टीप्लाई इट विथ 2, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू जनरेट 10। जनरेट क्या हो रहा है उस पर अभी फोकस ना करिए, आपको फोकस किस पे करना है? आपको करना है, हमने वेरिएबल बनाया, उसके बाद हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है 2 से, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं किसी डब्बे में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग से आप वेरिएबल बनाएंगे, रिजल्ट। ठीक है, और एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू जनरेट 9। फिर एक और डब्बा बनाना पड़ेगा जिसमें हम स्टोर करेंगे क्या? 9 कैसे आया? सब्ट्रैक्ट कर 1 को। ठीक है, इतना आप समझ गए। क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया, अब कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा अपने टर्मिनल को ओपन। अब तो आप बहुत ज़्यादा प्रो हो गए होंगे इस चीज़ में। आपको टर्मिनल को ओपन कर उसको कमांड देना है कि जुपिटर नोटबुक को ओपन कर दीजिए। और फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर जुपिटर नोटबुक आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप टर्मिनल को कमांड दे सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक को ओपन कर दो। ठीक है, अब हमने इसको एंटर किया, ये जुपिटर नोटबुक को ओपन कर रहा है। इसने हमारी बात मान ली और जुपिटर नोटबुक को ओपन करा। अब हम जाएंगे न्यू फाइल पर और इसमें सीखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे वरना पाइथन हमारा बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन 1, असाइन वैल्यू 5 टू अ वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या करना है हमको? कौन सी वैल्यू असाइन करनी है? 5 यूजिंग अ असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू जनरेट 10 एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू जनरेट 9। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंटेनर की रिक्वायरमेंट है, कंटेनर हम बना लेते हैं हमारा। तो हमारा कंटेनर क्या रहेगा कि वी हैव टू असाइन वैल्यू 5। तो num इज इक्वल्स टू 5। num इज शॉर्ट फॉर्म फॉर नंबर। उसके बाद क्या बोला इन्हें? इक्वल्स टू, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया। इनने बोला मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू जनरेट 10, बट उसको भी हमें स्टोर करना है एक डब्बे में। तो उसको कहाँ स्टोर करना पड़ेगा? रिजल्ट में। रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाइड बाय 2। नम को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये रिजल्ट स्टोर हो गया।
अब मल्टीप्लाई इट बाई 2 टू जनरेट 10 एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू जनरेट 9। सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इसमें से 1 करना है जिससे कि 9 जनरेट हो। तो एक और डब्बा रिक्वायर्ड होगा, इसका नाम रख दो फाइनल रिजल्ट। क्या नाम रख दिया मैंने इसका, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इक्वल टू जो हमारा रिजल्ट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 को। ठीक है, शिफ्ट एंटर। ये चला क्यों नहीं, क्योंकि प्रिंट तो मैम आपने कुछ किया ही नहीं। मैम प्रिंट तो करिए तभी तो वो कुछ प्रिंट करके देगा। तो प्रिंट हमें करना है हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, प्रिंट कर दिया मैंने फाइनल रिजल्ट। ये देखो आंसर आ गया 9। आपने देखा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 10 और 10 माइनस 1 इज़ 9, तो हमारा आंसर आ गया है 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2 इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट्स इट्स एरिया। क्या पाइथन प्रोग्राम है हमारा कि हमें रेडियस ऑफ सर्कल को लेना है इनपुट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, इनपुट लेना, मतलब यूजर देगा इनपुट ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। और क्या प्रिंट करेगा वो, उसका एरिया प्रिंट करेगा। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विथ सॉल्विंग इट। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। अभी मैं आपको एक एक लाइन इसकी समझाती हूँ। ठीक है, ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन 2 है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वहाँ पर उस स्क्रीन पर। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि सबसे पहले हमें लेना है रेडियस। रेडियस का लेना है इनपुट। मैंने इनपुट कैसे लेना है आपको ऑलरेडी समझा दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले रेडियस को स्टोर करने के लिए बनाना है डब्बा। डब्बा एग्जाम में भी डब्बा मत लिख के आ जाना, वेरिएबल है ये। वेरिएबल हमने बनाया, वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना है क्या, जो यूज़र ने दिया है इनपुट। ठीक है, तो उसका इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट एंटर रेडियस। पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जो पाइथन है वो थोड़ा सा होता है भोलू, तो उसको ये नहीं पता कि आपने जो इनपुट दिया है उसको कैसे लेना है। तो वो ले लेता है, वो सीधा साधा है तो वो ले लेता है स्ट्रिंग में, कि ठीक है रेडियस दिया है तो स्ट्रिंग ही होगा। नहीं, लेकिन हमको स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें चाहिए नंबर में। ठीक है, तो वो जो नंबर है वो आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमारा इनपुट है वो आएगा नंबर फॉर्मेट में। ठीक है, अब कैसा नंबर होना चाहिए वो, क्या वो इंटीजर होना चाहिए या फिर वो डेसिमल वाला नंबर भी हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इंट लिख दोगे इसके सामने तो क्या होगा, अगर आप इंट लिख दोगे तो जो पॉइंट वाले रेडियस होते हैं, जैसे 4.5 रेडियस है 4.5, तो वो ये नहीं ले पाएगा एज इनपुट। ठीक है, तो वो एरर थ्रो कर देगा। दैट इज वाई वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ फ्लोट, आवर ब्रदर फ्लोट। ठीक है, कि फ्लोट तुम आओ और तुम अपना कमाल दिखाओ। तो फ्लोट आया, उसने अपना कमाल दिखाया और उसने लिख लिया रेडियस का इनपुट एज डेसिमल्स ऑल्सो, मतलब वो एक्सेप्ट करेगा डेसिमल्स में भी। ठीक है, उसके बाद अब रेडियस तो हो गया, अब हमें निकालना है एरिया, तो उसके लिए भी लगेगा एक और बॉक्स। एरिया वेरिएबल हमने बना लिया। उसके बाद हम करेंगे एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन, एक्सप्रेशन लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। आपको ऐसा तो कोई नहीं है जिसको एरिया नहीं पता सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भूलना नहीं है। एरिया इज 3.14 इंटू रेडियस। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हमको एक और चीज़ प्रिंट करवानी पड़ेगी। वो क्या है, वो है हमारा एरिया। प्रिंट करवाना है ना एरिया, ऐसे ही तो नहीं कोड को छोड़ सकते। तो ये देखिए, ये मांग रहा है इनपुट, मैंने दिया 5, मैंने एंटर किया और आंसर आ गया 78.5। ठीक है, आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं आपको अलग से स्लाइड्स में समझाऊंगी नहीं, यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट्स मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटपुट्स द एवरेज मार्क्स। क्या क्वेश्चन है, ऐसा पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो एक्सेप्ट कर रहा है 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स और आउटपुट में वो क्या दे रहा है, एवरेज मार्क्स का वो आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है,
इसके लिए रिक्वायर्ड है, हमको सबसे पहले लेना पड़ेगा इनपुट। इनपुट तो लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, जिस भी क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा है उसमें लेना है इनपुट। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले आप लिखोगे इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं इंग्लिश। मैंने एक वेरिएबल बनाया, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लगाया इज इक्वल्स टू, और हमें लेना है इनपुट, मार्क्स लेना है। तो किस में हो सकता है वो, फ्लोट में, क्योंकि पॉइंट्स में भी मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो फ्लोट में हमने लिए मार्क्स और लिखा यहाँ पर इनपुट। इनपुट के अंदर आपको क्या लिखना है, ये क्या टाइप हो गया, इनपुट के अंदर आपको क्या लिखना है, इनपुट के अंदर आपको लिखना है कि एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश। और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपन, जिससे दूसरे वेरिएबल्स भी हम इजीली बना पाए। 5 सब्जेक्ट्स है ना, 1 2 3 4, ये 5। ठीक है, अब एक सब्जेक्ट ले लो हिंदी, कोई भी 5 सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी उसका नाम रख दो आप, हिंदी, इंग्लिश हिंदी, मैथ्स, साइंस, साइंस का साई रख देते हैं नाम छोटा सा, सोशल, SST। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको चेंज करना है SST, यहाँ पर क्या आएगा, साइंस, मैथ्स, और यहाँ हिंदी। ठीक है, यहाँ आ गया हिंदी। ऑलराइट, तो ये हो गए हमारे मार्क्स जो हमें लेना है यूज़र से इनपुट। तो ये तो बन गए, ये कंटेनर्स तो बन गए, ये डब्बा तो बन गया जिसमें हम मार्क्स को स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसका आउटपुट देना है एवरेज मार्क्स का। तो अब एवरेज का फॉर्मूला आप लिख लो, एक और डब्बा लगेगा जिसमें हमें स्टोर करना पड़ेगा एवरेज मार्क्स का रिजल्ट। तो वो वेरिएबल भी हमने बना लिया। ये है क्या है, इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस SST। और एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको कि जितने नंबर्स हैं उनका सम अपॉन कितने नंबर्स हैं वो। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स हैं इसलिए मैंने डिवाइड किया है 5 से, तो उससे निकल आएगा एवरेज। ऑलराइट, तो अब हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट करवाना है ना एवरेज, प्रिंट एवरेज, मार्क्स को इनपुट लेना और प्रिंट करवा देना एवरेज मार्क्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो आए हैं 40 फॉर एग्जांपल, 50 में से। यहाँ पर कितने आए हैं, 34। यहाँ पर आए हैं 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में, पहली बार चमत्कार हुआ। साइंस में 50 आउट ऑफ 49। ठीक है, और यहाँ पर आ गए 23। ठीक है, अब ये देखो 177.6 इसके मार्क्स आ गए, एवरेज मार्क्स। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया। अब क्वेश्चन 5 क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड नेम, क्लास एंड एज ऑफ अ स्टूडेंट। क्या रीड करना है, नेम, क्लास एंड एज, एंड प्रिंट डिटेल्स इन द सेम लाइन, डिटेल्स इन सेपरेट लाइन। रीड मतलब क्या होता है, इनपुट लेना। रीड मतलब भी इनपुट लेना है, नेम, क्लास, एज किसका, एक स्टूडेंट का, और उसको प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, डिटेल्स इन सेम लाइन। जो आप इनपुट लोगे उसको सेम लाइन में प्रिंट करवाना है और उसको सेपरेट लाइंस में प्रिंट करवाना है विथ 2 लाइन्स ब्लैंक, 2 बीच में लाइन छोड़नी है ब्लैंक। ये है आपका होमवर्क, इसको मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये आपसे अगर नहीं बनता है तो आप बताएंगे इसको कमेंट सेक्शन में, और इसका हम बनाएंगे एक सेपरेट वीडियो। ठीक है, तो कमेंट में आपको बताना है कि मैम मेरे से बना है कि नहीं बना है। ऑलराइट, तो चलते हैं हमारी स्क्रीन पर।
तो हमने सॉल्व किए कुछ अमेजिंग क्वेश्चंस जिनकी आउटपुट भी आए बहुत ज़्यादा अमेजिंग। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और भी ज़्यादा बेटर। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो करना नहीं भूलना है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इस चीज़ में आपको डाउट है। ऑलराइट, सो ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए आप जा सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारी वेबसाइट है, हमारी वेब एप्लीकेशन है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। ये है हमारे कुछ टॉप कोर्सेज। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने ज़रूर आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।